ऐसा सुना जाता है कि घर में बॉन्साई रखने से घर की तरक्की या ग्रोथ रुक जाती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये जो चीज़ें हम सुनने में आ रही है ना, हमें ये अभी पिछले 1 डेढ़ साल से आ रही है, जब से वास्तु विशेषज्ञ पॉडकास्ट में आने लगे तो उन्होंने बोलते हैं बरगद और पीपल के पौधे घर की छत पर नहीं लगाने चाहिए। तो पीपल बरगद चाहे ज़मीन में हो चाहे गमलों में हो लगाना चाहिए। लेकिन आपने कभी कैक्टस पे फूल खिलते हुए देखा है? नहीं देखा। तो कैक्टस पे जो फूल खिलता है ना, वो जितने भी आपने फूल देखे हैं उन सबसे बहुत अलग होता है, बहुत सुंदर होता है कैक्टस पे फूल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। एंड आज हमारे साथ है संदीप भारद्वाज जी, नमस्कार। जो कि जिनके पेज का नाम है चलो बागवानी करें। Yes. अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस देखते हैं या गार्डनिंग आपको करना पसंद है तो आपने ज़रूर इनको देखा होगा। जी ये खास दिल्ली से आए हैं, जबलपुर, हमारे लिए। सर, जी। स्वागत है आपका थैंक पॉडकास्ट। यू सो मच। ऐसा कौन सा पौधा है जो मधुमेह शुगर नियंत्रित करते हैं? आजकल इंडिया में जैसे कि हम सभी को पता है कि 10 में से 1 या 2 उनको शुगर ज़रूर है। ऑल ओवर इंडिया में ये रेशियो है, और ख़ास तौर पे शहरों में, क्योंकि शहरों का लाइफस्टाइल जो थोड़ा सा है बिगड़ा हुआ है। जल्दी उठ नहीं पाते, लेट सोते हैं, तो लेट उठना और लेट सोना ये सब चलता रहता है ना। अक्सर हमें फिट रहने के लिए जल्दी उठना चाहिए और टाइम से सो जाना चाहिए। आजकल जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते, वो सबसे गलत है। इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिजिकली। तो बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, वो खान पान की वजह से भी हो रही है, पेस्टिसाइड वाली सब्जियां आ रही है, फिर हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे है ना, अपने शरीर के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो शुगर होना बिल्कुल है। और इंडिया में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब एक रिकॉर्ड भी बनने वाला है। तो इंडिया में शुगर बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। और अक्सर क्या होता है, जिसको बहुत ज़्यादा शुगर होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लेता है ना। वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसको रेगुलर लेना पड़ता है, दवाइयाँ भी रेगुलर खानी पड़ती है, तभी उसको आराम रहता है। पैरों में झंझनाहट, सूजन, ये सब मैं जिनको है उनसे पूछता हूँ तो मुझे पता चलता है। ऐसे में जो हमारे गार्डनर होते हैं ना, उनके पास कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं जिसकी लीफ को खाने से शुगर में बड़ा आराम मिलता है। अच्छा जी। और आजकल ये पौधे तो पहले बहुत रेयर हुआ करते थे। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था, दिल्ली में थोड़ी सी नर्सरी में होते थे, लेकिन आजकल ऑल ओवर इंडिया नर्सरीज में अवेलेबल हो गए हैं। जिसमें से एक बहुत कॉमन पौधा है इंसुलिन का, जिसका नाम ही इंसुलिन रखा है पौधे का, और एक पौधा है गुड़मार का। गुड़मार की या फिर इंसुलिन की कोई भी एक पौधा लेकर आओ आप, और डेली एक पत्ती सुबह खाली पेट अगर आप खाते हो और अगर आपको शुगर है, तो आपको धीरे धीरे रिलीफ महसूस होगा। आपको खुद महसूस होगा कि शुगर में कुछ तो आपको आराम मिलना शुरू हुआ है। अभी बहुत सारे लोगों से मैं मिलता भी हूँ जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, वो इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो वो दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं बंद कर देते हैं डॉक्टर की सलाह पे कि भाई अब मेरी शुगर वगैरह नहीं बढ़ रही, क्या मैं बंद कर सकता हूँ, तो वो गुड़मार वगैरह खाते हैं। और इसके अलावा जिनको ट्रस्ट नहीं है कि ये पत्तियाँ वगैरह खाने से आराम मिलता है, तो आप किसी भी जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाएंगे, तो वो आपको आयुर्वेद की चिकित्सा जो करते हैं वो आपको गुड़मार के पाउडर वगैरह भी सजेस्ट करते हैं, गुड़मार की टैबलेट सजेस्ट करते हैं, वो आप खाते हो। तो गुड़मार तो ऑलरेडी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं ना, जो आयुर्वेद का इलाज करते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं, तो आप गुड़मार की पत्तियाँ खा सकते हो। मैं लगभग कम से कम 50-60 गार्डनर से मिल चुका हूँ जो इंसुलिन का कंजप्शन करते हैं और गुड़मार का कंजप्शन भी करते हैं, तो उनको आराम है, वो दवाइयाँ वगैरह नहीं लेते। जिनकी ज़्यादा शुगर नहीं थी, जिसकी बहुत ज़्यादा होगी, उसको डॉक्टरी सलाह तो बिल्कुल लेनी ही चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। और आयुर्वेदिक चिकित्सा जो करवा रहे हैं वो और भी अच्छा है। गुड़मार वगैरह जो टैबलेट्स आती हैं वो भी आप ले सकते हो। तो ये है मैम शुगर के कुछ पौधे जो यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और पौधों में गुण होता है शुगर को कम करने का। जैसे विन का एक प्लांट होता है, इसकी पत्तियां भी कुछ लोग खाते हैं। अमरूद की पत्ती आप खाओगे, जामुन की पत्ती आप खाओगे, है ना, तो उससे भी आपकी शुगर में काफ़ी आराम रहता है। और ये कभी भी ना इन सब पत्तियों को खाने के कोई नुकसान नहीं होते। जो दूध वाली पत्तियां होती है ना, वो हमें नहीं खानी चाहिए। कई दूध वाली पत्तियों में जहर भी होता है, वो नहीं खाना चाहिए। और उसके कोई शुगर को लेके बेनिफिट है भी नहीं उसके अंदर, जो मैंने बताया उसके अंदर होते हैं। तो इनकी पत्तियां खाने से आपको आराम मिलता है। और क्योंकि हमारे गार्डनर कहीं ना कहीं जब नई बागवानी कर रहे होते हैं ना, उससे पहले ग्रस्त होते हैं इन सब चीज़ों से, तो वो रिलीफ पाते हैं। तो बागवानी करने के ना लोगों के पास, सबके पास अलग अलग रीज़न है। किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसने 2-4 पौधे इंसुलिन के गुड़मार के रखे थे, अब खाने लगा, धीरे धीरे उसको पता चल गया पौधे को ग्रो कैसे करना होता है, तो उसने पौधों की संख्या बढ़ा दी, अलग अलग तरह के पौधे कई सारे ला के रख दिए। तो ऐसे करके लोग फिर अपने गार्डन से ही निकाल के खा लेते हैं और दवाई खाने से बच जाते हैं। दवाई तो देखो
आपको रिलीफ तो दे रही है। अंग्रेजी दवाई की मैं बात कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक की बात नहीं कर रहा। आयुर्वेदिक तो अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी दवाई को खाने के शरीर पे अलग इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं। वो शुगर से तो आपको बचा रहा है, लेकिन अलग इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, है ना। किडनी वगैरह भी इफेक्ट पड़ते हैं रेगुलर दवाई खाने से। तो अगर बच पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, कुछ साल ज़्यादा जिएंगे हम। सर ऐसा सुना जाता है कि घर में बॉन्साई रखने से घर की तरक्की या ग्रोथ रुक जाती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? बहुत सारे लोग आजकल ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत गलत है। अक्सर क्या होता है कि ये जो चीज़ें हम सुनने में आ रही है ना, हमें ये अभी पिछले 1-1.5 साल से आ रही है, जब से वास्तु विशेषज्ञ पॉडकास्ट में आने लगे हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैला दी है कि भाई घर की एक तो छत पे पौधे मत रखो, कांटेदार पौधे मत लगाओ, और फिर ये आपका जो क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन था? बॉन्साई ट्री रखने हाँ, से बॉन्साई घर पे रखेंगे तो घर की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। अक्सर क्या है कि बॉन्साई में क्या होता है कि हम बहुत बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, उसको मिनिएचर रूप में लेकर आते हैं, छोटे से पॉट में उसको तैयार करते हैं। बिल्कुल। और वो एक कला है। हाँ। वो एक पूरा प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना होता है। अच्छा। तो वास्तु विशेषज्ञों का मानना ये है कि हमने एक बहुत बड़े वृक्ष को जो बहुत बड़ा हो सकता था उसको कहीं ना कहीं छोटा कर दिया, उसकी ग्रोथ को स्लो कर दिया, जो कि गार्डनर करते भी हैं, एक्चुअली में रियलिटी है। लेकिन इससे उस चीज़ का संबंध नहीं है कि आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मैं अगर सच बताऊं, ऑल ओवर इंडिया में मैं अभी तक लगभग 50 बॉन्साई आर्टिस्ट के गार्डन शूट कर चुका हूं, और लगभग 100-150 बॉन्साई आर्टिस्ट से मिल चुका हूं। ठीक है। तो 100-150 बॉन्साई आर्टिस्ट से मिला, कोई भी बॉन्साई आर्टिस्ट मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके घर की ग्रोथ स्लो हो, बल्कि उसकी तो 3-4 गुना फास्ट ही होती है। वो बहुत वेल्दी लोग होते हैं जिनके पास बॉन्साई होते हैं, और वो उन लोगों ने खुद तैयार किए हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो उन्होंने कहीं से खरीदे और लगा लिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी और वेल्दी चीज़ है, और ये एक नॉर्मल प्लांट ही है। अब लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं बॉन्साई पे ना आप प्रताड़ना कर रहे हो, बॉन्साई को मतलब आपने छोटा कर दिया ना उस प्लांट को, तो उसको प्रताड़ित कर रहे हो आप। ऐसा लोग कहते हैं। ऐसी मेंटेलिटी है लोगों की, लेकिन मेरी नज़र में ये प्रताड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रताड़ना है तो प्रताड़ना आप अपने नॉर्मल पौधों के साथ भी कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कोई पेड़ ज़मीन में लगाते हो, उसको आपने गमले में लाके लगा दिया, तो वही प्रताड़ना है, क्योंकि वो ज़मीन में होता तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। आपकी मजबूरी है कि आप उसे गमले में लगा रहे हो। मजबूरी क्या है कि आपके पास ज़मीन नहीं है। हाँ, आपकी मजबूरी है उसे गमले में आपको लगाना है, आप उसे लाके लगाते हो और उसकी टाइम टू टाइम कटाई छटाई करते हो। बॉन्साई के केस में क्या होता है, कटाई छटाई तो चलती रहती है, उसको थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश होती है, उसकी शेप को चेंज करने की कोशिश होती है। और कोशिश ये रहती है कि बाहर एक जो वृक्ष है हम उसके सिमिलर यहाँ पे हम तैयार कर पाएँ। उसके बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। उसके अकॉर्डिंग एक बॉन्साई आर्टिस्ट उस पर काम करता है। तो दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। एक केस में सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक केस में नॉर्मली सबने ही लगा रखा है। अच्छा। तो ये कोई प्रताड़ना नहीं है, ये भी गार्डनिंग है। गार्डनिंग में कटाई छटाई रिपोर्टिंग और एक स्टाइलिंग और जुड़ गई उसके अंदर, क्योंकि उसकी शेप एक अच्छी बनाई जा रही है। तो ये प्रताड़ना नहीं है। और ग्रोथ से कोई मैटर नहीं है इसका, ग्रोथ आपकी और अच्छी होगी। मेरे छत पे 50 बॉन्साई मैंने रखे हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, तो ये बॉन्साई कहीं भी गार्डनर के पास मिल जाते हैं कि कोई आर्टिस्ट के पास ही मिलते हैं? बॉन्साई क्योंकि सर एक कला है। जब किसी गार्डनर का, एक नॉर्मल गार्डनर का जिसको बागवानी आ गई है, अब उसको कुछ अलग कुछ नया करना है ना। वो हमेशा कुछ अलग कुछ नया करने की कोशिश करता है। वही मैं अपनी वीडियोस में दिखाता हूँ। हर गार्डनर कुछ अलग अचीव करने की कोशिश कर रहा है जिसको बागवानी आ चुकी है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इनमें से बहुत सारे गार्डनर ऐसे होते हैं ना जो अलग अचीव करते 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 या तो एक्सोटिक प्लांट्स की ओर चले जाते हैं या फिर चले जाते हैं बॉन्साई की तरफ। अच्छा। और बॉन्साई एक ऐसी कला है जो कि चाइना, वियतनाम, थाईलैंड और जापान इस जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे लोगों के पास 400-400 500 साल पुराने बॉन्साई हैं। वहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे या ना दें, अपना बॉन्साई बच्चों को दे के ज़रूर जाते हैं, और वो बॉन्साई उनके बच्चे फिर अपने बच्चों को दे के जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पे सालों साल बॉन्साई सिंगल बॉन्साई बना रहता है। अच्छा। और प्राइसिंग की बात करें, क्योंकि इतने सालों तक लोग रखते हैं तो इनकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी होती है। और इंडिया में अच्छी बात यह है कि लोगों ने 40-50 साल पहले से ही कुछ लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की, अपने स्तर पे करनी शुरू कर दी थी। उस टाइम किताबें नहीं थी, वीडियोस नहीं थी, तो जहाँ देखा उसकी कोशिश करी कि हम भी ऐसा कुछ बना दें। तो आज मैं उन लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जिनकी एज लगभग 80 साल के आसपास है। अपने जब वो यंग हो गए उन्होंने स्टार्ट किया था, कोशिश की थी करने की। तो ऐसे मैं लोगों को कवर करता हूँ, और उनमें से पिछले 15-20 साल से अब कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हो गए, वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके भी करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी फॉलो करता हूँ, उनको भी दिखाता हूँ। तो अल्टीमेटली मेरा मोटो ये रहता है कि गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी कुछ भी कर रहा हो मैं उसको दिखाऊंगा।
अल्टीमेटली वो गार्डनिंग होनी चाहिए, छत पे हरियाली होनी चाहिए। सही बात है। तो मैं उसको दिखाता हूँ, आप उन वीडियोस को देखो, आप खुद डिसाइड करो आपको बॉन्साई आर्टिस्ट बनना है, आपको नॉर्मल बागवानी करनी है, आपको फलों की बागवानी करनी है, आपको पेस्टिसाइड वाली सब्जियों से बचना है, सब्जियों की बागवानी करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके ओके, क्या बात है सर, क्या नॉलेज दे रहे हैं आप तो। बहुत से लोग घर में कैक्टस लगाने से बचते हैं, जी। इसके पीछे का क्या कारण या क्या मान्यताएं हैं? मैम देखो, होता क्या था, कई साल पहले तो मैं ये बात सही समझता था कि घर पे कैक्टस नहीं लगाने हैं। कांटेदार पौधे के लिए भी कई लोग मना करते हैं, और भी कई सारे कांटेदार पौधे हैं ना, बोगनविलिया है, गुलाब है, इसके लिए भी कई सारे लोग मना करते हैं। उसको मैं सही तब तक समझता हूँ जब तक आपके घर में बच्चे छोटे हैं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर बच्चे तो देखते ही नहीं ना, कुछ भी भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो लग ना जाए कांटा, कांटा कहीं भी लग सकता है। तो उस केस में आप घर पे कांटेदार पौधे मत लगाओ। लेकिन कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि कांटेदार पौधे लगाने ही नहीं चाहिए, वो गलत है। कई कांटेदार पौधे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है ना। जैसे अगर हम बात करें कैक्टस की, आपने कैक्टस बोला, कैक्टस कई लोगों को हो सकता है देखने में सुंदर ना लगे, बहुत सारे कांटे उसके अंदर से निकले हुए हैं, लेकिन आपने कभी कैक्टस पे फूल खिलते हुए देखा है? नहीं देखा। तो कैक्टस पे जो फूल खिलता है ना, वो जितने भी आपने फूल देखे हैं उन सबसे बहुत अलग होता है, बहुत सुंदर होता है। कैक्टस पे फूल भी कैक्टस पे फूल हम लोगों ने और कैक्टस में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, जिसका मुझे भी जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था मुझे पता नहीं था। बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं और सब पे अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं। इनफैक्ट कुछ कैक्टस ऐसे भी हैं जिससे खुशबू भी आती है फूलों से, कुछ कैक्टस ऐसे भी हैं जिसके फूलों से बदबू भी आती है। तो ये सब मैंने कवर कर रखा है, वीडियोस इन पे बना रखी है, वो लोगों को बड़ी पसंद आती है। तो कैक्टस के दीवाने एक से एक हैं। मैंने ऐसे ऐसे गार्डन कवर किए हैं जिनकी छत पे 5-5 हज़ार कैक्टस हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के। वो क्रेज़ी हैं सिर्फ कैक्टस के लिए, वो कैक्टस ही लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे गार्डनर्स को मैंने कवर किया है। तो कैक्टस बिल्कुल लगाने चाहिए अपनी छत पे। उन लोगों को जिनके घर में बच्चे छोटे नहीं हैं, उनका शौक है तो ज़रूर लगाएं, अच्छे फूल आते हैं, लोग पसंद करते हैं। कुछ अलग चीज़ है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों के पास जगह कम है, जगह के लिए भी बहुत लोग परेशान होते हैं। जिन लोगों के पास जगह कम है उनको कैक्टस लगाना चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी, अब ये टेबल है, हम इस पर बातें कर रहे हैं, इस टेबल के ऊपर आप 200 कैक्टस लगा सकते हो, क्योंकि साइज़ छोटे बड़े उसमें कई तरह के आते हैं। आप छोटे छोटे कैक्टस लगा लो, सेकुलेंट्स लगा लो, जगह बचती है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये कबाड़ से जुगाड़ का बागवानी क्या है? कबाड़ से जुगाड़ वाली बागवानी क्या है? मैम होता क्या है कि बहुत सारे जो बिगिनर गार्डनर्स हैं ना, वो बागवानी करना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। कई बार हम हैं कि हम खर्चे वगैरह उठा सकते हैं, लेकिन हम डरते हैं कि यार हम लेकर आएँ कोई सामान, और गमले ले आए, खाद ले आए, मिट्टी ले आए, ये सब चीज़ें हम लेकर आए खरीद कर, और वो चीज़ें नहीं चली तो थोड़ा सा दुख होगा। वो उसको मतलब पैसे खर्च कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं उतने कि वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनको दुख होगा। एक तो लोग थोड़ा सा इसलिए पीछे हट जाते हैं, और दूसरा यहाँ से शुरू होता है। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो भी लोग इसके अंदर होते हैं, जो ग्रीन नहीं जाते हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो फिर सोचते हैं कि हम इसको सस्ते में कैसे कर लें। तो सस्ते में करने की बारी आती है तो खर्चे कैसे बचाएं, वो सोचते हैं। तो कुछ लोग तो वीडियोस देख के काफ़ी कुछ समझ चुके होते हैं, काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार प्लांट वगैरह तो हम कटिंग से भी बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी जगह रोड साइड में कुछ प्लांट्स लगे हैं, वहाँ से कटिंग ले ली, पेट्रोल पंप से कटिंग ले ली, है ना। अक्सर पेट्रोल पंप पे अच्छे अच्छे प्लांट लगे होते हैं, कटिंग लेकर आ गए। उससे क्या हुआ, उनका लॉस भी नहीं हुआ, जिनके प्लांट वो लगे हुए हैं, और एक गार्डनर को कटिंग मिल जाती है। वो कटिंग ला के फिर अपने पुराने कंटेनर्स, आजकल क्या है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं गार्डनिंग करती हैं, 80% महिलाएं करती हैं, लेकिन 20% आजकल पुरुष भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है पुरुषों को। जब मैंने शुरू किया था ना, तो मुझे 5% लोग मिलते थे गार्डनर्स में पुरुष, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया, 20% हो गए हैं बुलाते हैं। तो महिलाएं जो होती हैं उनके पास आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उनको घर में रहना होता है और घर की चीज़ों के साथ उनके देखती हैं वो क्या चीज़ें कब कैसे यूज़ हो रही हैं, क्या कबाड़ निकल रहा है, उनको पता होता है। सबसे ज़्यादा किचन से क्या चीज़ें निकलती हैं, कंटेनर निकलते हैं बहुत सारे, है ना। और घर से भी बहुत सारी चीज़ें जो खाली होती हैं, कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। जैसे कूलर की बात करें, कूलर बेकार हो गया तो उसका बेस है, उसमें प्लांट लग सकता है। बहुत सारे जैसे ऑयल कैन हो गए, फिनाइल बॉटल्स हो गई, पेप्सी की बॉटल्स हो गई, उन सब में प्लांट लग सकता है। तो जो गृहिणियाँ होती हैं जो घर में बागवानी शुरू करना चाहती हैं, वो सबसे पहले इन सब कंटेनर को इकट्ठा कर लेती हैं। फिर बहुत सारी तो क्रिएटिव पहले से ही होती हैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, लेकिन आज से
10 साल 15 साल पहले अगर हम जाते हैं तो अक्सर लोगों पे टाइम होता था, अपने लिए वो टाइम निकालते थे और उनकी सबकी हॉबी होती थी, किसी की पेंटिंग होती थी, किसी की आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा था, तो वो उनकी जो क्रिएटिविटी थी जो जब दब गई थी ना, वो बागवानी के ज़रिए बाहर आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, उनको कलर कर देते हैं, उन पर कोई डिज़ाइन बना दिया, उसको सुंदर बना दिया। कुछ गार्डनर तो बहुत मेहनत करके उसको बहुत सुंदर बना देते हैं, जो कि ऐसा लगता है कहीं से बाई किया होगा, खरीदा होगा, है ना। तो किसी ने स्वान बना दी केन से, किसी ने गणेश जी बना दिए केन से, किसी ने एलिफेंट बना दिया, किसी ने डक बना दी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मुझे मिलती है, जब मैं जाता हूँ देख के बहुत अच्छा लगता है। अब उसमें उन्होंने क्या किया, जो कटिंग्स वगैरह लाए थे, मिट्टी वगैरह ला के कटिंग को लगा दिया, अब वो प्लांट ग्रो होना शुरू हुआ। तो ये बागवानी हो गई कबाड़ से जुगाड़ वाली बागवानी। अच्छा। क्योंकि इसमें आपने घर के कबाड़ को यूज़ किया था, उसको सुंदर बनाया था, कबाड़ से जुगाड़ हो गया। घर का कोई भी कबाड़ आप फेंक नहीं रहे हो। और आजकल ऐसा मैं ना हर गार्डनर के पास, जिसके पास भी जा रहा हूँ, वहाँ देखने के लिए मुझे मिल रहा है, हर कोई अपने घर से कुछ ना कुछ तो कबाड़ यूज़ कर ही रहा है गार्डन के अंदर, कुछ ना कुछ। और यहाँ पे जबलपुर में सबसे ज़्यादा मैंने कूलर देखे हैं। कूलर की जो टंकी होती है ना, उसमें लोग गार्डनिंग कर रहे हैं। हर गार्डन में मैंने एक कूलर की टंकी ज़रूर देखी जबलपुर के अंदर। तो ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में पेप्सी की बोतल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, इससे बहुत सारी ब्यूटीफाई करने के लिए गार्डन डेकोर में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बन रही है। कई लोग पेप्सी की बोतल से झूमर बना रहे हैं, तो झूमर में कई सारे पॉट्स लगा दिए और वो घूमता है, और उसमें प्लांट लगे होते हैं। ऐसी चीज़ें लोगों ने बना रखी है। तो ये कबाड़ से जुगाड़ है जो लोग करते हैं। अच्छा अच्छा जी। सर, पौधों के लिए सबसे अच्छा गमला कौन सा माना जाता है? मिट्टी का, प्लास्टिक का, सीमेंट का या फाइबर का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत सारे जो नए बागवान हैं, जो नई नई बागवानी आजकल करना शुरू करना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। वो नर्सरी में जाते हैं और उनको चक्कर आ जाता है कि इतने सारे गमले हैं, मैं कौन सा लेके जाऊँ। वो हर कोई जो गार्डनिंग करना चाहता है ना, पर्सन जो भी स्टार्टिंग करना चाहता है, वो बेस्ट ढूंढता है। मेरे को बेस्ट प्लांट चाहिए, बेस्ट गमला चाहिए, वो मेरे घर पे जाके ख़राब नहीं होना चाहिए, चाहे वो गमला हो चाहे वो पौधा हो। तो बड़ी कन्फ्यूज़न है। और ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। तो मिट्टी का गमला, सीमेंट का गमला, नॉर्मल प्लास्टिक का गमला, और आजकल रोटो फाइबर के भी गमले आने लगे हैं। ये कुछ वेराइटीज़ के गमले हैं जो आपको नर्सरीज में मिल जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट जो गमला है, जो हमेशा से ही बेस्ट रहा है, शुरू से ही बेस्ट रहा है, वो मिट्टी का गमला है। बिल्कुल। मिट्टी के चाहे बर्तन हो खाना बनाने के लिए, या फिर मिट्टी के गमलों में बागवानी हो, वो बेस्ट होती है। मिट्टी के गमले का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है, एक तो वो पूरा मिट्टी का है, वो ठंडा जल्दी रहता है। गर्मियों के समय में आप पानी वगैरह डालोगे ना, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो आपकी जड़ें जो होती हैं, क्योंकि हम पानी सुबह अर्ली मॉर्निंग या शाम को डालते हैं, रात के समय धीरे धीरे अंधेरा हो जाए तब डालते हैं, तो दिन भर की जो गर्माहट मिट्टी की होती है ना, जैसे ही पानी डालते हैं मिट्टी तो ठंडी होनी शुरू हुई, उसके साथ मिट्टी को और जल्दी ठंडा कर देता है वो गमला। तो एरेशन भी बहुत अच्छा होता है, हवा बहुत अच्छे से क्रॉस होती है, क्योंकि मिट्टी के घड़े तो हमें पता ही है, हम सालों से यूज़ करते आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें पानी जल्दी ठंडा होता है। ऐसे ही गमला भी जल्दी ठंडा होता है। और एरेशन होता है, हवा क्रॉस होती है उसके अंदर, जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम एक ऐसा पॉट लगाएंगे जिसके अंदर एरेशन बहुत अच्छा होता है, तो उसमें उस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पौधों को भी हवा चाहिए ना, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों तरफ से। अगर हवा उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो क्या नुकसान होगा, वो अंदर से उसकी जड़ें गलना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट है, आपको मिट्टी का गमला ही लगाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि यहाँ जबलपुर में मैंने मैक्सिमम गार्डनर्स के बाद मिट्टी के गमले देखे हैं। 80% गमले लोगों ने मिट्टी के ही लगा रखे हैं, और यहाँ पे रोड साइड में बहुत ज़्यादा गमले मिट्टी के बिकते हैं। और दोस्तों, आज के समय में भी मिट्टी के गमले ही सबसे सस्ते हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ। और तो मिट्टी के गमले लगाओ। दूसरी चीज़, कुम्हारों की सहायता आप करोगे। जितने भी कुम्हार हैं जो कि अब गायब हो रहे हैं, उनके बच्चे इधर उधर अलग अलग जगहों पे जाके काम कर रहे हैं, तो आप उनको भी सपोर्ट कर पाओगे। जितने का भी वो देते हैं, आपको 100 रुपये का भी दे, आप लेकर आओ, क्योंकि वो आपके प्लास्टिक के गमले से बहुत अच्छा है। और क्वालिटी बस अच्छी कोशिश करना लेने की। कुम्हार को बोलना कि भैया ये अच्छा पका हुआ होना चाहिए, तो उसकी भी लाइफ जो होती है वो 5 साल से प्लस होगी, अच्छा पका हुआ होगा तो। अच्छा। आजकल लेकिन प्रॉब्लम है कि कच्चे गमले आने लगे हैं, लोगों को कॉस्टिंग बचानी होती है, तो वो साल 2 साल में ख़राब हो जाता है। अच्छा पका हुआ गमला 5 साल से ज़्यादा चलेगा। इसके बाद लोगों की मेंटेलिटी भी होती है, वो ये होती है कि यार छत के ऊपर वजन ना हो जाए, तो वहाँ पे मिट्टी के और सीमेंट के गमले फेल हो जाते हैं। लोग प्लास्टिक के गमले रखना पसंद करते हैं। अच्छा, छत के ऊपर? हाँ, लोग सोचते हैं ना कि छत पे वजन ना हो जाए हमारी, तो वो मिट्टी के गमले भी नहीं लगाते, सीमेंट के गमले भी नहीं लगाते। अच्छा। सीमेंट और मिट्टी के गमले सिमिलर हैं, लेकिन मिट्टी का गमला ज़्यादा बेस्ट होता है। सीमेंट के गमले में क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आपको बड़े बड़े फ्रूट प्लांट्स वगैरह लगाने हैं और आप चाहते हैं 7, 8, 10 साल तक चल जाए, तो सीमेंट का गमला लगा लो। उसमें भी अच्छा गमला आपको मिल जाए तो आप लगाओगे, तो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, मिट्टी से ज़्यादा होती है, लेकिन अच्छा तो गमला मिट्टी का ही होता है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ के लिए मैंने बताया। और वज़न दोनों में ही होता है।
अब लोग सोचते हैं यार छत पे वजन ना हो जाए, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, तो इसलिए वो जाते हैं फिर प्लास्टिक या फाइबर पे। फाइबर के भी गमले आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं। तो प्लास्टिक तो नॉर्मल प्लास्टिक है, वो आपको हर जगह पे देखने के लिए मिल पा रहा है, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि प्लास्टिक ख़राब होती है तो रिसाइकल हो रही है नहीं हो रही हमें नहीं पता, कितने % रिसाइकल हो रही है। तो प्लास्टिक अल्टीमेटली सॉइल में तो जाती है, वो भी नुकसान करती है। लेकिन अब ऑप्शन नहीं है, कई जगह पे मिट्टी के गमले ही मिलने बंद हो गए हैं, सीमेंट के गमले भी लोगों ने बनाने बंद कर दिए क्योंकि उनका बिक नहीं रहा था, है ना। तो प्लास्टिक के गमलों में लोगों को बागवानी कर रहे हैं लोग, 2 रीज़न से कर रहे हैं। एक तो गमला सस्ता भी आता है, लाइट वेट भी होता है, इसलिए कर रहे हैं। और आजकल क्या है कि ब्यूटीफुल गमले भी आ रहे हैं, सुंदर भी लगते हैं, तो इसलिए उसमें भी लगा रहे हैं लोग। और फाइबर के गमले की अगर हम बात करें तो फाइबर का गमला प्लास्टिक के गमले से और अच्छा होता है क्योंकि उसमें फाइबर है। तो उससे क्या होता है कि जो उसकी लाइफ होती है पॉट की, वो 10 साल से ज़्यादा होती है फाइबर के गमले की। अच्छा फाइबर का गमला अगर है तो 10 साल से ज़्यादा लाइफ होगी, तो लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिर फाइबर के गमले की लुक ऐसी होती है कि वो मार्बल की तरह दिखता है लेकिन होता है प्लास्टिक की तरह ही है। तो लाइट वेट भी होता है और देखने में मार्बल की तरह दिख रहा है। तो जो बड़े बड़े होटल्स हैं, मॉल्स हैं, पहले उन्होंने लगाना शुरू किया था, लेकिन आजकल जो बड़े बड़े घर हैं, कोठी हैं, बंगले हैं, वो सब भी फाइबर के पॉट लगा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था, इससे नहीं है, हाँ। मतलब मेरे को पर्सनल क्वेश्चन था। जैसे अभी मैंने पौधे मान लीजिए बाहर रखे हैं छत पे, हाँ, और बारिश हो रही है और उसमें पानी ओवर भर रहा है, मतलब जितना उसको चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है जी, और उसमें जो पौधे लगे हुए हैं उसके अलावा दूसरे पौधे उग रहे हैं, उसके अलावा कुछ कुछ पौधे और लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो क्या मतलब वो पौधे सही है, मतलब उनको निकाल देना चाहिए कि लगे रहने देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए क्या होता है कि अब जैसे बारिश का सीज़न है, हाँ, जबलपुर के अंदर ऑल ओवर इंडिया में बारिश हो रही है और इस टाइम पे होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है ना। तो हमें 2 चीज़ें हैं, आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरा हमें वो पौधे निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए। तो वैसे अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बारिश का मौसम जब जाने लगे, मौसम धीरे धीरे हल्का हल्का ठंडा होता है, या तो तब कर सकते हैं या फिर बारिश के मौसम से 8-10 दिन पहले कर सकते हैं आप रिपोर्टिंग, जिससे पौधों को निकाल के दूसरे गमलों में डालना कहते हैं। अच्छा, वो रिपोर्टिंग। ओके। तो वो आप अभी मत करो, जब आपका बारिश आपको लगती है ना अब कम आने लगी है, बारिश बहुत कम हो गई है, तब आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। ओके। और अगर आप अभी करना भी चाहते हो तो आपको फिर बारिश से उसे बहुत ज़्यादा बचाना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग आपने कर दी, मिट्टी की स्ट्रेंथ अभी नहीं है, पौधे को पकड़ा नहीं है उसने, तो पानी उसमें जब जाएगा ना तो रूट रॉटिंग होकर पौधा ही खराब हो सकता है। दूसरा, आपने बताया कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो पानी में, आपने बताया पानी भर गया, तो उससे भी पौधा खराब होता है। एक तो होता है कि पहली बारिश हुई, दूसरी बारिश हुई, तीसरी बारिश हुई, वो 2-2, 3-3 दिन के गैप में हो रही है, वो पौधों के लिए बहुत अच्छा है। बारिश का जितना पानी पौधों को मिलेगा वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई पूरा दिन बारिश हो रही है ना, तो इस केस में पौधा खराब होने लग जाएगा, क्योंकि अब उसकी प्यास मिट चुकी है और उसमें पानी भरा हुआ है। अब तो वो डूब रहा है, वो तड़प रहा है कि डूब के मर ना जाऊं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके पानी को निकालना है। अच्छा। अब बहुत सारे क्रेजी गार्डनर जो होते हैं ना, वो तो बार बार जाके गमला पलटाते रहते हैं। अक्सर लोग घर में, जैसे महिलाएं हैं वो होती हैं, तो उनको अपने पौधे की बहुत टेंशन होती है, और उनको, क्योंकि वो घर में भी हैं, वो जाके कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेल की, जो मेल पर्सन है वो गार्डनिंग कर रहे हैं, वो ऑफिस में है, अब उनको बड़ी टेंशन है, यार बारिश हो रही है, ऐसे होती है टेंशन लोगों को, या मेरा पौधा ना खराब हो जाए, है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन ये है, सपोज ये आपका गमला है, ठीक है, बारिश हो रही है, पानी भर रहा है, महिलाएं तो गई, बार बार पानी गिरा के आ गई, गमला सीधा करके आ गई, फिर पानी भर रहा है, फिर गिरा के आ गई। लेकिन मेरी राय में आपको क्या करना चाहिए, इसके नीचे लाके ना कुछ ऐसे करके यहाँ पे कुछ रख देना चाहिए। अब आपने यहाँ पे रख दिया तो ये गमला तिरछा ही रहेगा, जितना पानी है वो नीचे गिरता रहेगा, और इस पॉट में कभी भी एक्सेस वाटर नहीं आएगा। ओके। और फिर जब बारिश चली जाए, 1 दिन का 2 दिन का गैप हो जाए, तो फिर आप इसको सीधा कर लो, और इसके बाद भी जब मिट्टी आपकी सूखने लगे तभी आपको पानी डालना है, कभी भी गीली मिट्टी में आपको पानी नहीं डालना दोबारा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, बोलते हैं बरगद और पीपल के पौधे घर की छत पर नहीं लगाने चाहिए। सारी भ्रांतियाँ हैं मैम, सारी भ्रांतियाँ हैं। देखो क्या होता है कि ये सब बातें ना लागू होती थी आज से 30-40 साल पहले। तो लोग गाँव में रहा करते थे, है ना, लेकिन अब शहरों में इतनी ज़्यादा जनसंख्या रह रही है, अगर वो पीपल बरगद नहीं लगाएगी तो कहाँ जाएगी। तो पीपल बरगद चाहे ज़मीन में हो चाहे गमलों में हो, लगाना चाहिए। अब ये भी वास्तु विशेषज्ञों के द्वारा फैलाया गया कि मत लगाओ मत लगाओ, है ना, लेकिन लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मजबूत पौधे होते हैं, ये सालों साल चलने वाले पौधे होते हैं। अगर आपने इसे ज़मीन में लगा दिया ना, ये एकदम दरख्त बन जाते हैं, लाइफ इनकी 300, 400, 500 साल की भी होती है। तो यही तो बोला जाता है ना, इसीलिए जैसे बीच में मैं बोल रही हूँ कि बोलते हैं कि अगर ये मतलब रहे ज़मीन
जमीन पे, तो ये शायद ऐसे जमीन को हाँ, तो कर रहे थे मैं क्योंकि हैवी रहते मैं हैं उसी बात इनकी पे आ जड़ें। रहा हूँ हाँ, कि अब क्योंकि हमारी मजबूरी है गमलों में हाँ, बागवानी करने की, हाँ, तो हमें घर पे जमीन में नहीं लगाना ना, नहीं, हमें हाँ, गमलों में लगाना नहीं है। ऐसा होता है ना कि जैसे घर पे भी, जैसे अभी बारिश है तो हाँ कभी कभी ऐसे कि खुद से वो आ जाते हैं, हाँ, है ना, तो तो उसको जब भी खुद बोलते से, हैं कि नहीं वही निकालो। मैं बता रहा हूँ, हाँ, नहीं वो नहीं निकालो तो फिर वो भ्रांति वाली बात है ना। वही भाई जिस चीज से आपका नुकसान होने वाला हाँ, है हाँ, तो आप उसको क्यों नहीं कर रहे हो क्यों, सही, हाँ, वो आपकी गलती है, आप खुद ही खराब करने में लगे हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टंकी के पास अक्सर हम देखते हैं पानी की हाँ, टंकी है, वहां से पानी, हाँ, निकल के हाँ, नीचे से आ गया है आ ना, गया, हाँ, तो उसको हटा दो, निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके मन में कहीं ना कहीं शंका है, हाँ, शंका है कि यार हमारे पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए ये वो, तो हाँ, वहां बस से बस उसको बस, निकाल के हाँ, संकल्प लो कि मैं आपको कहीं और लगाऊंगा, तो वहां से हम्म, निकालो और कहीं भी झाड़ी में, जंगल में, जहाँ कहीं भी भी लगा सकते हैं, हाँ, रोड साइड में कहीं भी लगा के आ जाओ, बस सिंपल। अगर आपको दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चलनी है तो, चलना, बाकी मेरी तरफ से आप निकाल दो, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और हर किसी के छत पे होता भी नहीं है, इतनी भी टेंशन नहीं लेनी है, वो किसी किसी की छत पे निकलता है ना। और अक्सर बरगद और पीपल निकलते हैं, निकलते क्यों उसके पीछे भी रीज़न है। उसका बीज जो होता है ना, वो बर्ड लेके जाता है और गिरा देता है, उसकी वजह से निकलता है वो। निकलते वो अपने आप थोड़ी ना निकल रहा है, बीज होते हैं, बीज गिर जाते हैं, निकल आते हैं। जैसे हम हमारे लोग तो के, इंडोर निकल गए थे, सिड्डी है, हाँ सिड्डी ऊपर छत है, हाँ, वहां से निकल रहा आया होगा बीज किसी ना किसी तरह निकल गया होगा। हाँ, हाँ, हम लोग के मिट्टी यहाँ से मिट्टी एक में दो भी कई बार बार, चला जाता है। आप हाँ, झाड़ू वगैरह लगा रहे हो, उसमें होगा वो साइड में मिट्टी लग गई, इकट्ठी हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि छत की साफ सफाई भी हमें ज़्यादा रखनी चाहिए। छत अगर बिल्कुल साफ रहेगी तो ऐसी चीज़ें आपकी छत पे कभी रहेंगी नहीं। जब मिट्टी नहीं रहेगी तो पौधा कहाँ से निकलेगा, कहाँ से रहेगा, है ना। और दूसरी आपने जो बात की थी ना, छत पे ना लगाओ, तो दोस्तों छत पे लगाओ, लेकिन आप ज़मीन के अंदर मत लगाओ, क्योंकि ज़मीन में अगर लगाओगे तो वो एकदम दरख्त बन जाता है, मजबूत होता है, जड़ें दूर तक फैल जाती है, तो मकान को प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ, है ना। लेकिन आप गमले में लगा रहे हो तो उसकी जड़ तो कहीं जा नहीं रही है, तो आराम से लगा सकते हो। अब आप शौक हो जाओगे सुन के, ऐसे ऐसे गार्डनर हैं जिनके पास कम से कम 50 पीपल बरगद रखे हुए हैं छत के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वेल्दी भी बहुत अच्छे हैं अगर कोई उस दृष्टि से देख रहा है, और हाँ, अगर सेफ्टी मकान की देखें तो उससे भी बहुत अच्छा है, मकान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सब बहुत सारे गार्डनर्स को मैंने दिखाया वीडियोस के अंदर। और दूसरी चीज़, अब लोग डरते क्यों हैं, ना लगाओ क्यों बोलते हैं, तो उसका एक रीज़न था 30-40 साल पहले, क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे, वहाँ कच्चे घर होते थे। अगर किसी ने अपने गांव के पास ही कोई बरगद पीपल लगा दिया, हालांकि उस टाइम लगाते भी नहीं थे लोग, हाँ, ये काम हमेशा पक्षी ही करते हैं, पक्षी ले जाएंगे, बीज गिरा देंगे, वहीं पर निकल आता है। अक्सर गाँव के बाहर ये पेड़ हुआ करते थे, पीपल के, बरगद के। हाँ, आपको अगर याद हो, आप पूजा वगैरह गांव में, शादी वगैरह कुछ भी होती है तो पूजन के लिए जाते हैं लोग, तो वो गांव के थोड़ा सा आउटसाइड होता है, वहाँ जाके पूजन वगैरह होता है, और वहीं पर वो पेड़ मिलते हैं, आज भी हैं। मैं भी जाता हूँ वहाँ पे देखता हूँ, तो गाँव में घर घर पे ऐसे पेड़ नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि वो घर को नुकसान कर सकते हैं, इसलिए वो पेड़ अगर बाई चांस आता भी होगा तो वो हटा देते होंगे। तो वही चीज़ हमें शहरों में भी करनी है। वो गांव में भी प्रॉब्लम सेम वो फेस कर रहे होंगे, उनको उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हर जगह मिट्टी 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 बहुत ज़्यादा है ना। हमारे लिए तो फिर भी अच्छा है, ये भ्रांति है, सिर्फ लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मैं जबलपुर की बात बताता हूँ। जबलपुर में जैसे ही मेरा आना प्लान हुआ तो यहाँ पे 2 गार्डनर हैं, साक्षी जी और एक मंगला जी, दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि आनंद जी बाड़मेर में, उन्होंने पूरा मेरा शेड्यूल कर दिया था ना, मेरे को कुछ भी करना नहीं पड़ा, ना गार्डनर से बात करनी पड़ी, ना किसी से टाइम लेना पड़ा। ऐसे ही यहाँ पे साक्षी जी हैं जिनका पहला मैंने एपिसोड शूट किया है, तो उन्होंने सारे गार्डनर्स को इकट्ठा किया, सबको शेड्यूल कर दिया, सबको टाइम दे दिया, मेरी किसी से बात भी नहीं हुई। और क्या होता है कि इस तरह का जब आपको सपोर्ट मिलता है ना, आपका सफ़र बहुत आसान हो जाता है। मेरे को जस्ट आना था और शूट करना था, जो कि मैं बहुत इजीली कर पाया। अब इसमें भी इससे आगे यहाँ आने के बाद मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने शुरू में बताया था आपको, गार्डनर्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, मतलब भैया आ रहे हैं तो उनके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, शूट से लेके और भी चीज़ें। तो जिन लोगों से हम मिले होते हैं अक्सर उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिन लोगों से हम मिले नहीं होते तो वो भी आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। तो साक्षी जी से मिला नहीं था, लेकिन मेरी वीडियोस देखती थी, उन्होंने बहुत कुछ किया। इसी तरीके से उनके साथ जो और गार्डनर्स थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ सोचा। तो उसी में एक मंगला मैम है, मंगला मैम ने सोचा कि भैया इतनी दूर से आ रहे हैं तो मेरे को भी कुछ करना चाहिए, तो उनके थ्रू उन्होंने कार हमारे लिए कर दी। कहीं भी जाना है भैया तो आपके लिए कार है, ड्राइवर है, आप जाओ आराम से। तो हमारे रोज़ के 2 से 3 घंटे बचे, जिसकी वजह से हमारा गार्डन शूट और बेटर हो पाया। अच्छा। सेकंड, उन्होंने हमारे रुकने के लिए भी कर दिया, तो वो भी हमारे लिए अच्छा हो गया। तो रुकने के लिए भी व्यवस्था हो गई, तो थोड़े से हमारे खर्चे भी बच गए। अब उन खर्चों को हम अपनी अगली सीरीज़ में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से गार्डनर्स अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, जिसकी जितनी क्षमता होती है वो करने की कोशिश करता है। अब मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में जब भी मैं जाता हूँ, कुछ ऐसे गार्डनर्स हैं बहुत अच्छे, उनसे रिलेशन है, तो जब भी जाना है तो उनके पास जाना होता है, मिलना होता है, घूमना फिरना होता है। जब मैं जाता तो गार्डन शूट के लिए हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन चुके हैं जो मुझे लेके जाते हैं, भैया हम लेके चलेंगे आपको, तो उनकी कार में इधर उधर जा रहे हैं
हैं तो बहुत ईजी हो जाती हैं सब चीज़ें। तो बैक एंड में हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं जो कि लोगों को देखना है, तो अब एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मैं गोल्ड मेंबर्स के लिए डालूंगा आने वाले समय में। ये सब चलता है। सही है। मतलब आपकी कम्युनिटी वाले आपको काफ़ी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत। देखो, जो मुझसे नहीं मिल पा रहे वो सोशल मीडिया से सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो मेंबर बन सकता है, जो जिसकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है वो ले सकता है, तो वो मेंबर बन रहा है। नहीं तो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि डेली वीडियो देख रहे हैं, उनका कमेंट आता है, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो मोटिवेट करता है। अच्छा एक कमेंट आता है तो आपको मोटिवेट करता है ना कि यार मुझे ये चीज़ें जारी रखनी है। मुश्किलें आती हैं, मैं कई बार डिप्रेस हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मैं इसको छोड़ के, अब मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ और करूँगा तो बहुत बड़ा चैनल बना सकता हूँ, लेकिन फिर मैं रुक जाता हूँ। मेरा मन करता है कि नहीं यार, अगर मैंने भी आज ये सब चीज़ें नहीं दिखाई, नहीं करी, तो आने वाले फ्यूचर में कुछ बोलने के लिए नहीं होगा और कुछ होगा नहीं। मतलब आज एक अपॉर्चुनिटी है जिस पे मैं शायद खरा उतर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ काम, और लोगों को वो पसंद भी आ रहा है। और अभी पूरा इंडिया खाली है, बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि संदीप जी आएंगे, तो इसको जारी रखना है, करेंगे, पैसे तो कमा लेंगे किसी न किसी तरीके जब से। सब जुड़ते जाएंगे, सब होगा, हाँ तभी होगा वो। हाँ, और जुड़ रहे हैं लोग, और आप बहुत जो ज़्यादा सपोर्ट awareness है। फैला रहे हो। एक्चुअली क्या है, इस फील्ड के अंदर ना गार्डनर्स क्योंकि कम है, ग्रीनरी के लिए काम लोग कम कर रहे हैं, तो इसलिए ऑडियंस कम है, लेकिन वो बढ़ बहुत तेज़ी से रही है, बहुत तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि हमें हरियाली करनी है। तो मुझे होप है कि इसमें एक दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल।